नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट नंदलाल भारती 5454। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं श्री सुरेश शर्मा द्वारा लिखित लघु कथा संग्रह अंधे बहरे लोग की संख्या। इसी बहाने आज शर्मा जी को हम याद करेंगे। तो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं इस पुस्तक अंधे बहरे लोग के विषय में। दोस्तों, श्री सुरेश शर्मा जी उदार हृदय व्यक्तित्व के धनी थे। वैसे तो शर्मा जी इंदौर में ही रहते थे, परंतु इनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क जान पहचान श्री कालीचरण जी प्रेमी की वजह से हुआ था। कालीचरण प्रेमी जी लघु कथा लेखन की दुनिया का बड़ा नाम है, परंतु अब कालीचरण प्रेमी जी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें कैंसर जैसे राक्षस ने ले लिया। कालीचरण प्रेमी जी और स्वर्गीय सुरेश शर्मा जी अच्छे मित्र थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु वे सदैव अपने लेखन से याद किए जाते रहेंगे, याद आते रहेंगे। स्वर्गीय सुरेश शर्मा जी एक ऐसे लेखक थे जो नवोदित लेखकों को आगे लाने में प्रयत्नरत रहते थे। सुरेश शर्मा जी ने नवोदित एवं अन्य लेखकों को मुकम्मल पहचान देने के लिए 50 से अधिक प्रतिनिधि पुस्तकों का संपादन एवं प्रकाशन भी किया है। स्वर्गीय सुरेश शर्मा जी की कुछ स्वयं की प्रकाशित पुस्तकें भी हैं, जैसे छोटे लोग कहानी संग्रह, शोभा कहानी संग्रह है। शोभा की प्रति मेरे पास उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। शोभा यह कहानी संग्रह है। थके पांव कहानी संग्रह है। अंधे बहरे लोग, अंधे बहरे लोग, ऐसी यादगार कृतियाँ शर्मा जी ने लिखी हैं जो हमेशा पढ़ी जाती रहेंगी और पठनीय रहेंगी। काली माटी ये भी शर्मा जी की संपादित पुस्तक है। यह भी एक प्रतिनिधि पुस्तक ही है। दोस्तों, शर्मा जी एक ऐसे कथाकार थे जो नवोदित रचनाकारों को आगे लाने का प्रयास करते रहते थे और इन्हीं नवोदित लघु कथाकारों रचनाकारों को मौका भी देते थे। इनकी पुस्तकों को प्रतिनिधि पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया करते थे, जिनकी संख्या काफ़ी है। लगभग 50 से 60 पुस्तकों का शर्मा जी ने संपादन, प्रकाशन एवं लोकार्पण भी किया है। और शर्मा जी की विशेषता यही रही है कि
वे स्वयं ये सारे कार्य अपने खर्च पर करते थे। इसलिए शर्मा जी सदा आदरणीय रहेंगे और याद किए जाते रहेंगे। इस महंगाई के युग में कौन किसके लिए करता है, परंतु शर्मा जी इतने उदार हृदय थे कि स्वयं के खर्च पर पुस्तकों का प्रकाशन, लेखन एवं लोकार्पण करते थे। ये श्री सुरेश शर्मा जी की साहित्य के प्रति प्रेम था, लगाव था और साहित्यकारों, खासकर नवोदित साहित्यकारों को आगे लाने का प्रयास था। दोस्तों, वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश शर्मा जी की पुस्तक अंधे बहरे लोग पर जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार श्री सूर्यकांत नागर जी लिखते हैं कि लघु कथा के क्षेत्र में श्री सुरेश शर्मा एक प्रतिष्ठित नाम है। अंधे बहरे लोग उनका प्रथम एकल लघु कथा संग्रह है जो उनकी प्रतिभा और धैर्य का प्रभाव है। सुरेश शर्मा जी की लघु कथाओं की एक विशेषता यह है कि वे सही अर्थ में लघु होती हैं। उनकी लघु कथाएं 8-10 पंक्तियों से लेकर 15-20 पंक्तियों तक ही सीमित होती हैं, परंतु इन लघु कथाओं की पहुंच बहुत दूर तक होती है। कथाकार श्री सुरेश शर्मा जी समकालीन यथार्थ के प्रति सजग रहे हैं। पर्यावरण, अंधे बहरे लोग, सांप्रदायिकता, मानव धर्म, जातिवाद, पाप जैसे मुद्दों पर सुरेश शर्मा जी की चिंता स्पष्ट है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस धरा पर यही संदेश देती है लघु कथा मानव धर्म। आइए सुनते हैं लघु कथा मानव धर्म। श्री सुरेश शर्मा जी मानव धर्म लघु कथा के बहाने धार्मिक पीड़ा, जाति पीड़ा को उद्गारित करते हैं। इस पीड़ा पर लिखते हैं लघु कथा मानव धर्म। आइए सुनते हैं मानव धर्म। पिछले दिनों मुरादाबाद के दंगों के बाद हमारे शहर में भी तनाव का वातावरण था। उन्हीं दिनों एक बार मैं पत्नी और बच्चों के साथ सिनेमा देखने गया था। जैसे ही हम सिनेमा हॉल से बाहर आए तो देखा कि सड़क पर भगदड़ मची हुई है। सभी फुर्ती से भागे जा रहे थे। दुकानों के रोलिंग शटर धड़ाधड़ बंद किए जा रहे थे। कोई किसी से बोलने सुनने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मालूम पड़ा कि शहर में झगड़ा फसाद हो रहा है। सुनकर होश उड़ गए। हमारा घर शहर से काफी दूर था।
कोई भी रिक्शा तांगे वाला जाने को तैयार नहीं था। तभी एक युवक हमारे पास आया और हमारी समस्या जानकर अपनी कार से हमें छोड़ आने को राजी हो गया। एक अजनबी के साथ ऐसे माहौल में जाने में पहले तो हिचकिचाहट हुई, परंतु मरता क्या न करता। हम कार में बैठ गए। रास्ते भर मेरी पत्नी मुसलमानों को भला बुरा कहकर कोसती रही। वह खामोशी के साथ कार चलाता हुआ हाँ में हाँ मिलाता रहा। रास्ते में किसी शैतान ने बड़ा सा पत्थर कार पर फेंका। हम तो बच गए, मगर कार का पिछला कांच तड़क गया। खैर, जैसे तैसे हम सकुशल घर पहुंच गए। राहत की सांस ली। मैंने उसका आभार व्यक्त करते हुए जेब से पर्स निकाला तो उसने कहा, क्या मानव धर्म की भी कोई कीमत होती है? भाई साहब, पत्नी ने उसका परिचय पूछा तो मुस्कुराते हुए उसने बताया, नजमल हुसैन। कहने के साथ ही कार हमारे चेहरे पर धुआं छोड़ती आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, यह कहानी थी धार्मिक, जाति, दंगों फसादों पर आधारित मानव धर्म। ऐसे ही सर्व मानवता प्रेमी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी यादें हैं और रहेंगी। दोस्तों, ऐसे थे सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी को पर्यावरण पर भी काफ़ी चिंता होती थी। तो पर्यावरण को भी अपने लेखन में बड़ा महत्व देते थे। आइए सुनते हैं इसी पर्यावरण पर आधारित लघु कथा अंधे बहरे लोग, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक उत्तम लघु कथा है। अंधे बहरे लोग। सड़क किनारे पड़ा बीज हवा पानी पाकर अंकुरित होने लगा। छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देने लगी। कुछ ही दिनों में वह एक पौधे में रूपांतरित हो गया। कुछ पक्षियों की नज़र उस पर पड़ी। उनकी लालची नियति भाव पौधे ने समझाया, अभी नहीं, मुझे बड़ा हो जाने दो। बड़ा होने पर मैं तुम सबको खुश कर दूंगा। पक्षी मान गए। कुछ दिनों बाद पौधा और बढ़कर छोटा वृक्ष बन गया। कुछ जानवरों ने उस वृक्ष को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। उनकी लालची निगाहें भांपकर वृक्ष ने विनम्रता से कहा, अभी मुझे और बड़ा होने दो, फिर तुम सभी के लिए रोज ढेरों पत्तियां फल फूल उपलब्ध कराऊंगा। धूप वर्षा से तुमको राहत प्रदान करूंगा। जानवरों ने उसकी बात मान ली। कुछ सालों में छोटे वृक्ष ने पूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब पक्षी घोंसले बनाकर चहचहाने लगे। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद फांद करने लगे। गिलहरियां खुदकने लगी। रोज शाम को घर लौटे तोतों की फड़फड़ाहट गूंज उठी। अन्य पशु भी उसके पत्तों, फूल, फल फूल पाकर उसकी
छांव में सुख से रहने लगे। एक दिन वृक्ष ने देखा कुछ आदमी कुल्हाड़ी, आरी और रस्सा लेकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। वृक्ष भय से कांप उठा। जानवरों ने तो उसकी बात मान ली थी, पर आदमी ने। दोस्तों, यह थी पर्यावरण संरक्षण पर आधारित लघु कथा अंधे बहरे लोग। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, श्री सुरेश शर्मा जी उदार हृदय एवं मानवतावादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। श्री सुरेश शर्मा जी जातिवाद को घृणित दृष्टि से देखते थे, पाप समझते थे, जातिवाद को पाप समझते थे। इसी जातिवाद पर आधारित उनकी एक और लघु कथा सुनते हैं, जिसका शीर्षक है पाप। सुधीर और देवी सिंह गांव के बाहर बस अड्डे पर स्थित ढाबे से खा पी कर निकले। बस्ती कुछ दूर पर थी। दोनों बात करते हुए चले जा रहे थे। सुधीर को आज का मटन पसंद आया था, तो देवी सिंह को शराब असली लग रही थी। ले भाई सुधीर, अपनी तो हर जगह बस्ती आ गई, अपन तो चलते हैं यार, कहकर देवी सिंह ने विदाई ली। आगे रास्ते में एक मंदिर पर रोशनी देख सुधीर दर्शन हेतु बढ़ा ही था कि राह चलते एक परिचित ने टोकते हुए कहा, अरे उधर कहाँ जा रहा है? राह चलते एक परिचित ने टोकते हुए कहा, उधर कहाँ जा रहे हो भैया? मालूम नहीं कि वो मंदिर तो हरिजन टोले वालों ने बनवाया है। तुम्हारे पिताजी पंडित रामनाथ जी को मालूम पड़ेगा तो नाहक ही परेशानी में पड़ जाओगे। अरे चाचा, मुझे क्या मालूम था? कानों को पकड़ते हुए सुधीर ने कहा, आजकल शहर में नौकरी है ना, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अच्छा हुआ चाचा आपने बता दिया, वरना यूं ही पाप का भागी बनता। दोस्तों, ये थी लघु कथा पाप। अंधे बहरे लोग के लोकार्पण के समय लिया गया फोटो है यह, जो इसी पुस्तक के लोकार्पण के समय लिया गया था। श्री शर्मा जी सभा में लोकार्पण के वक्त संबोधित करते हुए डिस्टर्ब हैं, जो अब नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है। श्री सुरेश शर्मा जी सच के पक्षधर। श्री सुरेश शर्मा जी सत्य के पक्षधर एवं विचारों को ईमानदारी से व्यक्त करने वाले लेखक रहे हैं। यह उनके लेखन यही सच्चाई और विचारों को व्यक्त करना उनके जीवन की पूंजी रही है, जो हम सब के लिए एक विरासत है। लघु कथा अंधे बहरे लोग, लेखक सुरेश शर्मा जी हैं। प्रकाशन
जो प्रकाशक हैं श्री पायल सादरा दिल्ली से हुआ है। स्वर्गीय सुरेश शर्मा जी धैर्य के साथ लिखने वाले लेखक थे। श्री सुरेश शर्मा जी की लघु कथाएं परिपक्व एवं पठनीय सदैव रही हैं और रहेंगी। श्री सुरेश शर्मा जी पाठकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और साहित्य जगत में याद किए जाते रहेंगे, सदैव याद रहेंगे। स्वर्गीय श्री सुरेश शर्मा जी को पॉडकास्ट नंदलाल भारती 5454 एवं पॉडकास्ट के हजारों श्रोताओं की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।